हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गद्य भाग देखेंगे। पद भाग हम लोगों ने पहले देख लिए हैं, बहुत ही सटीक ट्रिक से उसमें हम बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखें, मेरे चैनल में जा कर के सब्सक्राइब करके देखें। तो आज हम लोग जो है झारखंड सहायक आचार्य का जो वनफुल भाग 1 है, उसमें हम लोग आज गद्य भाग को देखेंगे। गद्य भाग में कहानी है और कहानीकार है, उसको हम लोग बहुत ही फनी ट्रिक से, है ना, फनी लगेगा थोड़ा सा दोस्तों, लेकिन हम लोगों को तो सीखना है कि आखिर जो कौन कहानी है उसका कहानीकार कौन है। तो इससे प्रश्न बनता है। अभी आप लोग देखे होंगे सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि इसका लेखक के मतलब कौन है ना, इस कवि के कविता के कवि कौन है, इस तरह का। तो हम लोग भी जो है इसको पूरी तरह से हम लोग को देख लेना है, इसलिए इसको हम एकदम एकदम ट्रिक के माध्यम से जो है ऐसे बताएंगे कि एकदम प्रश्न देखते ही एकदम सटाक के बन जाएगा हम लोग। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। पढ़ाई अगर आप लोग का अच्छा लगे तो लास्ट में ही आप लोग लाइक कीजिएगा, लेकिन ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्या है? पहला है सेटरा। सेटरा कहानी है। सेटरा कहानी है जेकर जेकर कहानीकार है सहनी उपेंद्र पाल नहन। अब हम जो है सेटरा का डिनोट करते हैं सहनी से। देखिए, हम लोग देहाती में बोलते हैं ना सेटराहा 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 सेटराहा। सेटराहा से इतना सेटरा सेटर करके सह रहा है, इतना सह रहा है सेटराहा कि मत पूछिए। तो सह से क्या हो जाएगा? सहनी उपेंद्र पाल नहन। सहनी उपेंद्र पाल नहन। सेटराहा की कहानीकार कौन है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। सेटराहा सहन सहन है ना, सहन कर रहा है। सेटराहा को बहुत सह रहा है, तो इसको हम सहनी से जो सह से जो है इसको हम डिनोट कर रहे हैं सहनी उपेंद्र पाल नहन। देखिए कितना आसानी से दोस्तों याद हो गया। दूसरा जो है बंसीदा। बंसी दह। दह दह दोस्तों हम लोग जानते होंगे, नागपुरी भाषा वाला है तो हम लोग जानते होंगे दह क्या होता है। पानी वाला जगह का बोलते हैं दह। तो दह में नई नईमुद्दीन नई नई जो तो मीर दाहा मर जीबे, मीर दाहा मर जीबे, मीर दाहा मीर 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 मर जीबे। अरे भैया पंसी दह 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 में मत जो तो नहीं मर जीबे। नईमुद्दीन मीर दाहा, नईमुद्दीन मीर दाहा। दोस्तों थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन जो है इसको आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में जब हम इसे जैसे ही देखेंगे फन बंसीदा के कौन है भाई से कहानीकार? नईमुद्दीन, अरे नहीं जो मर जीबे। तो ये क्या हो जाएगा? नईमुद्दीन मिर्दाहा। अब आगे दोस्तों आते हैं हम लोग सुगिया। सुगिया एक कहानी है, इसके लेखिका हैं यानी कहानीकार जो हैं वो हैं शकुंतला मिश्र। सुगिया, अब देखिए कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, बहुत आसानी से तुरंत याद कर लेते हैं। जैसे देखिए सुगिया, सुगा सुग्गा, सुग्गा जानते होंगे आप लोग, नागपुरी में बोलते हैं सुग्गा, है कि नहीं है? तो सुग्गा, सुग्गा पाल भैया सुकून मिलता, सुकून मिलेगा। कहीं से तू आओगे ना तो राम राम कहेगा, है ना। सब मतलब क्या मिलेगा हमको? सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। शकुंतला मिश्र, शकुंतला मिश्र, सुकून मिलेगा शकुंतला मिश्र। अरे सुग्गा पास भैया, सुग्गा पाल सुकून मिलता हो, सुगिया शकुंतला मिश्र। दोस्तों थोड़ा सा फनी लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी से इसको याद हम लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। मंगरू घरे गणेश देवता। देखिए कहानी है मंगरू घरे गणेश देवता। मंगरू घरे गणेश देवता पंचम साहू। देखिए अब देखो कैसे हम इसको आसानी से याद करते हैं। देखिए कैसे इसको हम याद करते हैं। मंगरू घरे गणेश देवता 5 उगा गए थे भैया। दोस्तों मंगरू घरे गणेश देवता कै उगा गए थे? 5 उगा गए थे। कै उगा गए थे? 5 उगा गए थे, है ना। तो पंचम साहू याद हो गया ना। मंगरू घरे गणेश देवता कै उगाए थे? 5 उगाए थे। मंगरू घरे गणेश देवता कै उगाए थे? 5 गो। तो पंचम साहू, है ना। इतना आसानी से इसको याद कर लिए हम। अब आगे देखिए। अब सिपाही भाईकर सिटी, ये कहानी है सिपाही भाईकर सिटी। सिटी कौन है भाई इनका रामावतार जी। रामावतार, 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 तार। सिटी में तार लगा भाई, सिटी में तार लगा भाई, तब ने सिटी बजेगा। सिपाही भाई कर सिटी, रामावतार, तार तार तार, रामावतार रामावतार। 4-5 वगैरह हम देखेंगे दोस्तों, तो बहुत आसानी से इसको हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। सिपाही भाई कर सिटी, रामावतार जी। अब आगे आते हैं घरक झगड़ा।
घरक झगड़ा। देखिए दोस्तों क्या होता है, घरक झगड़ा सच्चाई है। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, अरे सच्चाई है। ये सच्चाई है कि सबके घर में कुछ न कुछ झगड़ा होते रहता है। सच्चाई है। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद राय, सच्चिदानंद राय, घरक झगड़ा सच्चाई है ना दोस्तों। अब आइए 7 नंबर, सांझ। सांझ कौन है, मधुसूदन दुबे। सांझ का जो बेरा होता है ना दोस्तों, सांझ के शाम को हम लोग सांझ बोलते हैं नागपुरी में, उस समय मधुर होता है, मधुर मधुर होता है, मधुर समय। मौसम कैसा होता है, एकदम पूरा मधुर होता है। मधुसूदन दुबे, सांझ का समय कैसा होता है दोस्तों, मधुसूदन, मधुर होता है मधुसूदन। सांझ मधुसूदन दुबे, सांझ मधुसूदन दुबे। एक दो बार हम पढ़ेंगे तो आसानी से इसको याद कर लेंगे दोस्तों, है ना। इसको हम आसानी से याद कर लेंगे, है ना दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पर कोड़ा मैत जाबे, कोड़ा मैत जाबे। देखिए थोड़ा सा फनी होगा दोस्तों, लेकिन जो है सो हम लोग को याद न करना है। अरे जैसे भी हो हमको तो याद करना है। हमको तो पास करने से मतलब है, मेरिट में आने से मतलब है, इसलिए हम कोई से भी याद करें दोस्तों, इसलिए हमको ध्यान। कोड़ा मत जाबे। देखिए अब इसको हम राकेश रमन, इसको देखिए हम कैसे डिनोट करते हैं। राकेश, राकेश, राकस, राकेश, राकस। अरे कोड़ा मत जाबे बाबा, रास्ता में राकस होता हो, कोड़ा मत जाबे। राकेश में राकस होता हो रास्ता में, कोड़ा मत जाबे, कोड़ा मत जाबे। राकेश कुमार रमन, राकेश कुमार रमन। दोस्तों थोड़ा सा फनी है लेकिन पूरा ही मज़ेदार ट्रिक है। आगे आते हैं। 9, भोला कर कमाल, भोला कर कमाल, भोला कर कमाल। अब देखिए हम इसको कैसे अथी करके हम इसको याद करते हैं दोस्तों, बहुत एक तुरंत हम इसको याद कर देते हैं। कैसे, देखिए केशवर सेनापति, कमाल। अरे वाह क्या बात है, क्या सेनापति है, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया, कमाल। सेनापति, सेनापति ने तो कमाल कर दिया भोला, है ना। सेनापति ने कमाल कर दिया, केशवर सेनापति। भोला कर कमाल, केशवर सेनापति, के सेनापति कमाल कर दे। जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे दोस्तों फटाक के मारेंगे। आगे आते हैं। नागपुरी कर, नागपुरी कर पुजारी, नागपुरी कर पुजारी, प्रीतम मसीह बारो भैया। अब देखिए क्या होता है, है ना। अब क्या होता है कि पुजारी में जो है हम लोग को बारना पड़ता है, पूजा करने में बहुत तरह का बारना पड़ता है ना। पूजा पाठ करने में बारना पड़ता है कि नहीं, लहसुन प्याज नहीं खाना है और भी कुछ तरह के नहीं खाना रहता है, तो बारना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। इसलिए बारो भैया, बारो भैया, नागपुरी कर पुजारी बारो भैया, सुषमा बारो भैया, है ना। कितना इसको आसानी से हम लोग याद कर ले रहे हैं, है ना दोस्तों। देखिए नागपुरी अनुवाद है शशिकला के। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर, तांत्रिक मनक सिद्ध पीठ। क्या है, सिद्ध पीठ, छिन्नमस्ता क्या है, छिन्नमस्ता मंदिर। देखिए जितना भी सिद्ध पीठ है ना, जितना भी छिन्नमस्तिका मंदिर कर सबका सिद्ध पीठ लोग है, सब कहाँ है, भुवन में है। कहाँ है दोस्तों, भुवन में है, धरती में है। भुवन मतलब धरती, भुवनेश्वर अनुज, भुवनेश्वर अनुज, भुवन धरती। अरे भैया कहाँ है, जितना भी सिद्धपीठ लोग कहाँ है, भुवन में है। भवन 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 भुवन, भुवन मतलब क्या होता है, जमीन, है ना। कहाँ पर है, जमीन में है। भुवनेश्वर अनुज, भुवनेश्वर अनुज सिद्ध। देखिए दोस्तों एक दो बार अगर इसको हम पढ़ते हैं ना तो बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, है ना। अब आगे आते हैं 12 नंबर, प्यार, प्यार, प्यार। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, नंद बाबा, नंद बाबा। देखिए कृष्ण के पिताजी को नंद बाबा कहते थे ना, तो जैसे कृष्ण भगवान जो है प्यार करते थे, वैसे ही हम लोग को भी नंद बाबा से प्यार करना चाहिए। नंद बाबा, प्यार, प्यार करना चाहिए। उमेश नंद तिवारी, नंद 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 नंद। जैसे ही हम देखें अरे नंद से हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उमेश नंद तिवारी, उमेश नंद तिवारी। जैसे ही नंद देखेंगे ना क्या खड़ाक के मार देंगे दोस्तों। अब आते हैं आगे 13 नंबर, सेमैर कर फूल। देखिए सेमैर कर फूल से हम डिनोट करते हैं फूल से। फूल हमारे कितने कर्म आते हैं, कितने कर्म काम में आते हैं, कर्म में आते हैं। कर्म दयाल, कर्म दयाल, कर्म। कितना हम लोग को फूल में काम आता है, फूल आता है कि नहीं दोस्तों काम, पूजा पाठ में, है ना। और भी तरह में किसी की माला वगैरह, जयमाला वगैरह करने में इस समय भी फूल की जरूरत पड़ता है कि नहीं दोस्तों। तो क्या है, सेमैर कर फूल, सेमैर कर फूल, कर्म दयाल, कर्म दयाल, कर्म दयाल काम आता है। कर्म दयाल कर्म काम आता है भैया। अरे फूल काम आता है, मत तोड़ो, है ना, मत तोड़ो।
कर्म कर्म दयाल, फूल सेमर कर फूल काम आता है। ऐसे भी सेमर कर फूल से क्या बनता है, कौवा बनता है और उससे रुआ निकलता है और उसको हम लोग अथी बनाते हैं, तकिया बना करके अथी करते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, देहात के होंगे तो ठीक है। एक पेड़ भी है सेमर कर फूल, एक पेड़ है ना। चलिए आगे आते तो सोना कर केस, सोना कर केस कौन है, शशिकला मिश्र, शशिकला मिश्र, शशिकला मिश्र। देखिए हम सोना कर केस, सोना केस कैसा होंगे, केस केस से नोट कर केस, शशि सिल्क, शशि सिल्क, सिल्क कला सिल्क हो, केस कैसा होता है, सिल्क होता है, शशिकला सिल्क होता है, क्या होता है, सिल्क। तो हम शशि मतलब शशिकला को हम सिल्क से डिनोट कर रहे हैं। तो केस कैसा है, शशिकला केस, सोना कर केस, शशिकला मिश्र, सोना कर केस, शशिकला मिश्र, सोना कर केस, शशिकला मिश्र। ये क्या है दोस्तों, एक लोक कथा है। क्या है, लोक कथा है। तो दोस्तों देखें ना हम लोग इसको कितनी आसानी से जो है इसको फनी ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग सीख गए। अगर एक दो बार देखिएगा आसानी से सीख जाइएगा। ये झारखंड आचार्य, झारखंड अध्यापक जो है उन पर जो उनका जो सिलेबस दिया हुआ वनफूल भाग का जो है, ये आपका जो हो कौन सा गद्य भाग जो है, इसमें कहानी और कहानीकार हैं, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ लिए। अब इससे हम लेकर के आप लोगों को आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे ही आप देखिएगा कि सेट्रा, सेट्रा क्या है, अरे सहना पड़ता है इसको, सहनी उपेंद्र नाना, एकदम फटाफट बनेगा, एकदम जरा सा भी नहीं देर लगेगा। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्द इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे। अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम सारा जो है सिलेबस बाय सिलेबस जो है कहानी का भी जो है बहुत बढ़िया तरह से जो है हम बताएंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद।